दिल्ली में 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह होगी, जिप से फ्रेम दीजिए प्लीज। ये इस खबर पर हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। पहली तस्वीर दीजिए इस पे। ये जो आप देख रहे हैं केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री को आप देख रहे हैं। जिप से फ्रेम दीजिए। ये केजरीवाल के मंत्री को आप देख रहे हैं और अगली बड़ी तस्वीर, दूसरी तस्वीर दिखाई जरा। ये जो 10,000 लोगों को आप देख रहे हैं, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये 10,000 हिंदू हैं। हिंदुओं के साथ ये महापाप किया गया। दशहरा और विजयदशमी के दिन इनका धर्म परिवर्तन कराया गया और हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया गया। रिपोर्ट देखिएगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। पूरे देश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि देश की राजधानी दिल्ली में 1, 2 या 3 नहीं 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस वीडियो ने पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया और 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप किसी और पर नहीं, केजरीवाल के मंत्री पर लगा है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा। गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। संविधान की शपथ लेकर समाज के सभी वर्गों की रक्षा करने की कसम खाने वाले केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक ही झटके में हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली में उबाल है। गुस्से की आग पूरे देश में फैली है। विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं ये तमाशा आपने देख लिया। ये दशहरे के दिन हुआ, विजयदशमी के दिन ये धर्म परिवर्तन कराया गया। सोचिए जरा, 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। केजरीवाल के मंत्री ने यह धर्म परिवर्तन कराया है और 10,000 हिंदुओं का किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया ये भी आपको सुनवाऊंगा। हिंदू देवी देवताओं पर इसमें आपत्तिजनक बयान भी दिए गए बाकायदा। ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने का संकल्प दिलाया गया। बाकायदा शपथ लेकर यह संकल्प दिलाया गया। इन्हें कभी ईश्वर न मानने की खुलेआम शपथ दिलाई गई। सोचिए किस कदर नफरत है इनके अंदर। श्री राम और श्री कृष्ण पर भी आपत्तिजनक बयान दिए गए थे और इनकी पूजा नहीं करने की खुलेआम शपथ दिलाई गई। केजरीवाल के मंत्री भी यहां मौजूद थे। क्या केजरीवाल मंत्री से इस्तीफा लेंगे? क्या केजरीवाल मंत्री को पार्टी से बाहर करेंगे? गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानने का संकल्प भी लिया गया। कहा हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। मंत्री ने एक बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में यह शपथ दिलाई, खुद भी शपथ ली। यह कार्यक्रम जय भीम मिशन ने दरअसल आयोजित किया था और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जय भीम मिशन के संरक्षक भी हैं। यह 5 अक्टूबर को आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में दिल्ली बीजेपी ने गौतम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और राजेंद्र पाल केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राजेंद्र पाल सीमापुरी से विधायक चुने गए आम आदमी पार्टी के। अब बीजेपी ने FIR दर्ज कराई। अब आपको सुनवाता हूं, आइए आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से वो पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से सबको शपथ दिलवाई गई। केजरीवाल के मंत्री भी वहां मौजूद थे। ध्यान से सुनिए, 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का जो महापाप हुआ, देखिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा
नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। आपने सुन लिया, केजरीवाल के मंत्री ये शपथ दिलवा रहे थे। आइए अब आपको वो मंत्री साहब को सुनवाने जा रहा हूं। राजेंद्र पाल को सुनिए और उन पर बीजेपी हमलावर है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों। जब लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इस धर्म में था, इनको मानता था, अब से मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानूंगा, मैं प्रज्ञा को मानूंगा, मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानूंगा, मैं सबके अधिकारों की इज्जत करूंगा, मैं मानवता को सर्वोपरि रखूंगा। इस बात की दीक्षा ली जाती है। किसी को जाके नहीं कह रहे, लेकिन जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आते हैं उनको 22 प्रतिज्ञाएं करवाई जाती है। मेरा एक स्टैंड है कि भारत की सरकार ये संकल्प ले कि कम से कम भारत को आजाद हुए जब 100 साल हो तो भारत छुआछूत मुक्त हो जाए, जातिवाद मुक्त हो जाए। हिंदुओं को और बौद्ध को लड़ाएंगे। अब राम कृष्ण शंकर, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को आप गाली देंगे, ये कहां से बौद्ध धर्म सिखाता है साहब? हम भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं। किसी का ये अधिकार नहीं है देश में कि वो किसी दूसरे धर्म को गाली दे। अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई जनता करने को तैयार है। बहुत बुनियादी सवाल है। आप किसी भी धर्म को मानते हो मानिए, लेकिन किसी दूसरे को गाली मत दीजिए। खुद को ऊंचा करने के लिए किसी को नीचा मत दिखाइए। अब दिल्ली सरकार निशाने पर है। देखिए जरा सवालों में दिल्ली सरकार। मनोज तिवारी ने कहा यह दंगा भड़काने की साजिश हो रही है। दरअसल गौरव भाटिया ने लिखा राष्ट्र की अखंडता पर प्रहार हो रहा है। शहजाद पूनावाला ने लिखा आपका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कपिल मिश्रा ने लिखा आम आदमी पार्टी धर्म परिवर्तन की एजेंसी बन गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं तुम हमें सत्ता दो, हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करेंगे। आदेश गुप्ता ने कहा हमला करते हुए केजरीवाल और सरकार पर मंत्री राजेंद्र गौतम को बर्खास्त करें अरविंद केजरीवाल। तेजिंदर पाल बग्गा ने लिखा केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा आज बेनकाब हो गया है। विनोद बंसल नेता है वीएचपी के, उन्होंने कहा यह शर्मनाक और आस्था पर चोट है सीधे सीधे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं और आदेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे? ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। ये नफरत फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश आम आदमी पार्टी ने की है, जिसको बेनकाब किया है। और हमने पुलिस से ये भी डिमांड की है कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहां पर मंत्री की उपस्थिति ही नहीं, उन्होंने खुद शपथ दिलाने का काम किया है, उन्होंने खुद नफरत फैलाने का काम किया है। इसलिए उनके खिलाफ और जो भी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो वो राजेंद्र पाल गौतम अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको बर्खास्त करें। बीजेपी हमलावर है कि आखिर क्या केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं? केजरीवाल मंत्री जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, पूजा करते हैं, क्या सिर्फ चुनाव में करते हैं? बीजेपी अब सवाल पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से। उनके मंत्री ने 10,000, जी हां, एक दो नहीं, 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। किसी भी धर्म को, जी हां, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन एक शख्स जो संवैधानिक अधिकार होता है किसी भी शख्स का, वो किसी भी धर्म को माने। धर्म परिवर्तन करना भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध की श्रेणी में आता है। यह देश की 1 अरब की आबादी का अपमान करने के समान है।
और इसलिए इस घटना के बाद देश भर में आज उबाल है, लोगों में गुस्सा है। आखिर एक कैबिनेट मंत्री खुलेआम ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि केजरीवाल खुद को सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताते हैं। जनता की नजरों में अपने आप को हिंदू धर्म का उपासक बताने के लिए तरह तरह के धार्मिक आयोजनों, ये त्योहारों में शिरकत करते रहते हैं। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विजयदशमी के दिन केजरीवाल दिल्ली में एक रामलीला मंच पर भगवान श्री राम की आराधना में रावण का वध करते नजर आए थे, और रामलीला के उस आयोजन में वो मंच से तीर चलाते नजर आ रहे थे। लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल हिंदू धर्म की बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण वध में शिरकत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे थे। केजरीवाल के इस मंत्री ने हिंदू धर्म के लगभग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणेश सबके खिलाफ शपथ दिलाई लोगों को, वहां जितने लोग मौजूद थे। जबकि दशहरे के दिन ही मुस्लिम बहुल इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में सनातन धर्म को के मानने वाले लोगों के लिए खासतौर से एक मंदिर खोला गया। इस मंदिर की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। यह भारत की बात है, मैं भी हमने आपको दिखाया था, और संयुक्त अरब अमीरात की हिंदू धर्म के प्रति इस सम्मान का सबने शुक्रिया भी किया था। तो ऐसे में सवाल यह है कि राजेंद्र गौतम ने आखिर ऐसा किया क्यों, और यह भी कि आखिर बौद्ध दीक्षा के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत को बढ़ावा क्यों दिया जाता है, और इसे सही ठहराने की कोशिश क्यों होती है। जबकि दुनिया में जिन जिन देशों में बौद्ध धर्म है, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जिन जिन देशों में बौद्ध धर्म है वहां वहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे श्रीलंका में हिंदू धर्म के शैव मत का प्रचलन रहा है। श्रीलंका को शिव के 5 निवास स्थानों का घर माना जाता है। यहां सिंगली समुदाय के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। बर्मा में भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। बर्मा का नाम भी भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया, हालांकि अब इस देश का नाम म्यांमार कर दिया गया। थाईलैंड चलिए, थाईलैंड में एक बौद्ध बहुल देश है, लेकिन यहां भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और इसमें बौद्ध भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ऐतिहासिक किताबों में थाईलैंड को ईश्वर की भूमि भी कहा गया। भूटान चलिए, भूटान में बौद्ध धर्म ही आधिकारिक धर्म है। दक्षिण भूटान में हिंदू मंदिरों की भरमार है, और इसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी जाते हैं। बौद्ध धर्म कंबोडिया का ऑफिशियल धर्म है। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसे ओंकार वाट मंदिर का नाम से जाना जाता है। बुनियादी सवाल सिर्फ यह है, जो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, कि वो मुल्क जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, वो भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। लेकिन भारत में जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, सिर्फ सियासत की वजह से, दलित वोट की वजह से, बौद्धों के वोट की वजह से, उनकी कोशिश है कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदुओं और बाकी सामान्य वर्ग और दलितों के बीच एक भेदभाव पैदा करो, तभी वोट मिलेगा। इसीलिए वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। बाकी किसी बौद्ध धर्म वाले मुल्क में इस तरह से अपमान नहीं किया जाता, इसलिए ऐसे लोगों का एजेंडा सामने आ जाता है। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगली खबर है, योगी के मुरीद मुसलमान। योगी आदित्यनाथ का जो काम है, न किसी पंथ, न धर्म, न वर्ग, न जाति देखकर होता है, सबके लिए बराबर होता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता का दायरा और बढ़ता जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो रिश्ता मुसलमानों के साथ बन रहा है, ये बहुत से लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि अगली जो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो देखकर बहुत से लोग चिढ़ जाएंगे। ये देखिए जरा, टोपी लगाए हैं, कुर्ता पहने हैं, और योगी आदित्यनाथ की आरती उतार रहे हैं। ये शायद पहली बार आप देख रहे हैं इस तरह की तस्वीर। इससे पहले मैंने नहीं देखी किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के लिए ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी कि मुसलमान आरती उतार रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की आरती उतार रहे हैं। तो योगी के साथ नहीं, योगी के मुरीद भी हो गए मुसलमान। जरा रिपोर्ट देखिए। योगी जी की लंबी आयु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने के लिए वहाँ पे हम लोग अपने धार्मिक प्रेयर के अनुरूप उनके लिए प्रार्थना करें।
मुसलमान योगी के साथ ही नहीं, मुसलमान अब योगी का मुरीद भी हो गया है। ये मुसलमान योगी की आरती उतार रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर बहुतों को अच्छी नहीं लगेगी। योगी के खिलाफ मुसलमानों में नफरत भरने वालों को यह तस्वीर गले नहीं उतरेगी। खुद को मुसलमानों के ठेकेदार बताने वालों को योगी की पूजा करते मुसलमान चुप रहे होंगे। ये मुसलमान योगी के इतने बड़े फैन हैं कि बिहार से उत्तर प्रदेश आकर अयोध्या में योगी की आरती उतार रहे हैं। मैं अररिया बिहार से उत्तर प्रदेश भ्रमण पे अयोध्या आया था। खबर सुनने को आई थी कि योगी जी का भी एक मंदिर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, कि मंदिर की स्थापना उत्तर प्रदेश में उनके किसी अच्छे भक्त ने की है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी योगी का डंका बज रहा है। तभी वहां से आए लोग योगी की आरती उतारने से खुद को रोक नहीं पाए। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं योगी के मुरीद मुसलमान कैसे योगी के मुरीद हुए, कहां के मुसलमान हैं, कौन से मुसलमान हैं, यह मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, तो ये जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं योगी की आरती उतारते जो दिखाई दे रहे हैं मुसलमान, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये है दरअसल बिहार से। सोचिए जरा, ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं ये बिहार से पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, मुस्लिम समाज के लोग। अयोध्या पहुंचने पर योगी के मंदिर गए ये लोग, और बिहार के अररिया से ये सभी लोग आए थे। खुद को मंदिर आने से ये लोग रोक नहीं सके। साथियों के साथ मुस्लिमों ने माल्यार्पण किया, उसके बाद विधि पूर्वक आरती भी उतारी। साथ ही साथ साजिद इकबाल अपने साथियों के साथ भी नजर आए इस दौरान। अरबाज, शमीम, अशफाक ने भी यहां पूजा अर्चना की योगी की। तारिक, नसीम, इश्तियाक भी शामिल हुए योगी की पूजा में। योगी की प्रतिमा आप देख रहे हैं। मंजर अली और समीर, अबू सलीम भी आए थे इस दौरान। सभी ने योगी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी योगी की आरती उतारी है। और अब आपको सुनवाता हूं यहां पहुंचे साजिद, जो साजिद पहुंचे थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं अररिया बिहार से उत्तर प्रदेश भ्रमण पे अयोध्या आया था। चर्चा भी खबर सुनने को आई थी कि योगी जी का भी एक मंदिर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, और हमारा सौभाग्य कि ऐसे महर्षि महापुरुष की मंदिर की स्थापना उत्तर प्रदेश में उनके किसी अच्छे भक्त ने की है। तो हम लोगों ने भरतकुंड आकर के जब पता किया भाई तो यहाँ से बहुत ही नजदीक है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, जरूर उस मंदिर के भी दर्शन करके योगी जी की लंबी आयु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने के लिए वहाँ पे हम लोग अपने धार्मिक प्रेयर के अनुरूप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब आइए आपको बताता हूं आखिर कि कैसे योगी के साथ मुसलमान आकर खड़े हुए। बहुत से लोगों को ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन योगी के साथ मुसलमान आने के पीछे बड़ी वजह है, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, दरअसल योगी की एक छवि बना दी गई थी, मुस्लिम विरोधी छवि, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का काम बोल रहा है। और यही वजह है कि मुस्लिम भी अब योगी के मुरीद होते जा रहे हैं। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, योगी ने बिना भेदभाव के काम किया और सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिला। इसमें हिंदुओं का भी फायदा हुआ, मुसलमानों का भी फायदा हुआ, और ये ऐसी स्कीम आई जिससे सभी आगे बढ़े, सभी के लिए तरक्की हो। योगी सरकार बनने के बाद मुस्लिमों के लिए खासतौर पर योगी सरकार ने कई ऐलान किए। 3 तलाक कानून से जहां मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिला, योगी ने 2017 में कमान संभालते ही पहला काम क्या किया कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया। उससे हुआ क्या कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षा मिली। योगी का बुलडोजर अगर माफियाओं पर चला तो बुलडोजर ने किसी धर्म का मुंह नहीं देखा। हिंदू हो या मुसलमान, सब पर योगी का बुलडोजर बराबर चला। और बाद में पहले लोगों ने डराया कि सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। बाद में जब त्यागी पर बुलडोजर चला या इस तरह के और जितने माफिया हैं उन पर बुलडोजर चला, तब लोगों को यकीन हुआ कि जो लोग योगी के नाम पर डरा रहे थे, मुसलमानों में नफरत भर रहे थे, उन्हें पता चला कि योगी का बुलडोजर बराबर चलता है। यही वजह है कि माफियाओं और दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन को दूसरे राज्यों ने भी इस्तेमाल किया।
मध्य प्रदेश से लेकर असम तक में बुलडोजर चले। योगी ने सीएम की कुर्सी संभालते ही माफियाओं को चेतावनी दे दी थी, दंगाइयों अपराधियों या तो जेल में रहेंगे या फिर यूपी के बाहर। और इसमें भी माफियाओं और अपराधियों का धर्म नहीं देखा गया, योगी राज में पत्थरबाजों का भी पूरा हिसाब किया गया। इसमें भी किसी भी पत्थरबाज का धर्म पूछकर एक्शन नहीं लिया गया। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर योगी ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे ही योगी के मुरीद नहीं हुए, बेवजह ही योगी के साथ नहीं आए, कुछ किया होगा तभी योगी के साथ आकर खड़े हुए। देखिए जरा, कानून व्यवस्था का फायदा मुस्लिमों को भी मिला, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर एक राज्य की खराब है तो उससे सभी परेशान है, आम आदमी परेशान। हिंदू बेटी सुरक्षित हुई तो मुस्लिम बेटियां भी सुरक्षित हुई। 45 लाख आवास में 35% मुस्लिम आबादी को मिले। सोचिए जरा कि कितने आवास मिले हैं। 2,61,00,000 शौचालय बने, 35% मुस्लिम समुदाय को मिले। 15 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, 5 करोड़ उसमें से मुसलमानों को फायदा मिला। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिला। इनमें 3 करोड़ मुसलमानों को आयुष्मान योजना का भी कवर मिला है। योगी ने यूपी के सभी मदरसों के सर्वे के आदेश दे दिए और सभी मदरसों की हालत जानने के बाद आगे की योजना बनेगी। सर्वे के साथ मदरसों का टाइम टेबल भी तय कर दिया गया है। मदरसों में 6 घंटे तक पढ़ाई का निर्देश दे दिया गया। अब टाल मटोल नहीं होगा, मदरसों में गंभीरता से पढ़ाई करनी और करवानी पड़ेगी। 2022-23 में मदरसों को आधुनिक करने के लिए बजट दिया गया है। मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 600 करोड़ की स्कॉलरशिप, अरबी और फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण पर 4.5 करोड़ का बजट। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 508 करोड़ रुपए। यूपी में मदरसों का कायाकल्प किया जाएगा। मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाएगा। कुरान के साथ सभी विषयों की पढ़ाई होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। दानिश, हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने, मुझ जैसे, मैं अंसारी परिवार से आता हूँ, ये बुनकर कहा जाता है, एक आम बुनकर परिवार के लड़के को उन्होंने इतना बड़ा पद देके, इतना बड़ा सम्मान देके उन्होंने तमाम विपक्षी दलों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है कि मुसलमान का सच्चा हितैषी है तो वो हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी है। और ये मुसलमान भी अब जान चुका है। आप देखिए 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और अब 2022 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुआ, लगातार जो मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं जो उनके उत्थान का काम कर रहे हैं और मुसलमान अब पूरी मोहब्बत कर रहा है मोदी जी से और अपना जो आशीर्वाद वोट के रूप में दिया है, हम लोग काम करके उनका जो एहसान है, जनता का एहसान है, चुकाएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, महिला के सम्मान में झुक गए पीएम मोदी। यही पीएम मोदी का करिश्मा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि आखिर कौन महिला है प्रधानमंत्री जिन्हें झुककर इस तरह प्रणाम कर रहे हैं, झुककर इस तरह नमस्कार कर रहे हैं। कौन महिला है, आइए इनके बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री इनसे मिले और आखिर प्रधानमंत्री का जो तरीका है सम्मान देने का, ये सभी का मन मोह लेता है। तो इनके बारे में बताते हैं। ये आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। आखिर कौन है ये महिला? का नाम है उमा सचदेव और 90 साल इनकी उम्र है। दरअसल उमा के जो पति हैं वो कर्नल एच.के. सचदेव सेना के अधिकारी थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को 3 किताबें तोहफे में दी हैं। ये किताबें उनके दिवंगत पति एच.के. सचदेव ने दरअसल लिखी थी। 2 पुस्तकें गीता से संबंधित है जो प्रधानमंत्री को गिफ्ट की उन्होंने। तीसरी किताब ब्लड एंड टीयर्स बंटवारे पर है, वो गिफ्ट की है। इसमें एच.के. सचदेव ने पार्टीशन के अनुभवों को साझा किया है। दरअसल उमा पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक की चाची हैं। जनरल वेद प्रकाश मलिक, आपको बताऊं, 19वें सेना प्रमुख थे। मलिक करगिल युद्ध के दौरान आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मुलाकात को यादगार बताया है जो मुलाकात हुई, और पीएम ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो जोश से भरी हैं। प्रधानमंत्री ने उमा सचदेव से कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। 14 अगस्त को विभाजन दिवस मनाने पर बातचीत हुई थी।
आइए अब आपको दिखाता हूं मैं प्रधानमंत्री का जो महिलाओं के लिए सम्मान है वो सिर्फ ये नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री को झुके और प्रधानमंत्री भी उनके आगे झुककर आशीर्वाद लिया। ये कर्नाटक की बेंगलुरु की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। कृषि सम्मान के दौरान महिला को प्रधानमंत्री ने जो सम्मान दिया, ये वो उसकी एक नजीर है। तो प्रधानमंत्री महिलाओं को इस तरह से सम्मान देते हैं, उसकी एक तस्वीर दिखा रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, बात करेंगे कि जो ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला, वो शिवलिंग है या फव्वारा, ये कैसे तय होगा। दरअसल अब कार्बन डेटिंग से तय होगा। ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग है वो क्या है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग है या फव्वारा, ये कार्बन डेटिंग के जरिए तय होगा। ये आज कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। आपको बताता हूं कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद आपको बताऊंगा कार्बन डेटिंग होती क्या है, कैसे पता चलेगा ये शिवलिंग या फव्वारा, ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, दरअसल कोर्ट में आज ये हुआ, विष्णु शंकर जैन को आप देख रहे हैं जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये एक फव्वारा है और हमारा कहना यह है कि फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है। अगर दो पक्ष अलग अलग बात कर रहे हैं तो उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, विष्णु शंकर जैन ने कहा। वो तरीका वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, इसका कोई मौखिक साक्ष्य नहीं है। कोई आदमी आज के वक्त में ऐसा दुनिया में जिंदा नहीं है जो जुबानी रूप से बता सके क्या है, इसलिए, और ना ही कोई और दूसरा तरीका है जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह शिवलिंग है या फव्वारा। इसलिए हमने साइंटिफिक जांच की मांग की है, हमने शिवलिंग के एरिया की कार्बन डेटिंग की मांग की है, इसकी कार्बन डेटिंग करवाइए। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, हमने इस मांग का विरोध किया है क्योंकि कार्बन डेटिंग ऐसी चीजों की होती है जो इसमें कार्बन के अवशेष हों, लेकिन जैसे अगर इंसान मर गया तो उसकी हड्डियों की जांच हो सकती है, जानवर हैं, पेड़ पौधे भी हैं, इनकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। यह पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, उन्होंने कहा, क्योंकि ये कार्बन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। आज ऑर्डर की तारीख थी दरअसल, और लेकिन ये बहस कर रहे हैं तो हमें भी, मुस्लिम पक्ष ने कहा, अगर ये बहस कर रहे हैं तो हमें भी बहस करने की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट ने कहा, हम इस मामले को और ज्यादा समझना चाहते हैं और 11 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं वकील हिंदू पक्ष के क्या कुछ कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं। हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है। कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त जो भी अयोध्या की तरह जो भी फैसला हो, जो जापानी तकनीक के माध्यम से हो, रडार प्रणाली के माध्यम से हो, जिनसे भी जो भी हो, बिना मूर्ति की छेड़छाड़ किए, बिना मूर्ति को जो है नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई तकनीक हो, वैज्ञानिक पद्धति हो, जिससे माननीय न्यायालय से अनुमति हमने किया था, वैसा ही वह तकनीक अपनाई जाए। को पूर्ण विश्वास है कि हमारी विजय होगी, सनातन धर्मियों की विजय होगी, मंदिर समर्थकों की विजय होगी। हमारा तो पूर्व में भी ऑब्जेक्शन था कि कार्बन डेटिंग जिस चीज की कह रहे हैं उसकी संभव नहीं है। दूसरी ये बात कि आर्गुमेंट अगर पुनः कर रहे हैं तो हम भी पुनः आर्गुमेंट करेंगे। जिस कमीशन रिपोर्ट में ये तथाकथित शिवलिंग का होना बता रहे हैं वो अभी रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है। सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट नहीं है, सब्जेक्ट इन इशू नहीं है वो चीज, और जो चीज सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट नहीं है उसका सर्वे या उसकी कार्बन डेटिंग की क्या आवश्यकता है। डिस्प्यूट तो इसमें माँ सिंगार गौरी के पूजा अर्चना का है, तो इसको डाइवर्ट किया जा रहा है केस को, इसलिए हमारा विरोध है। आज कुछ नहीं हुआ, आज कोर्ट कुछ और इस पर समझना चाहती है, इसलिए उसने कोर्ट ने 11 तारीख निर्धारित कर दी। और आइए अब आपको बताता हूं कार्बन डेटिंग क्या भला है, क्या कार्बन डेटिंग से सच सामने आ जाएगा। अब आपको बताता हूं कार्बन डेटिंग होती कैसे है, जरा देखिए।
ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए या नहीं, इस पर वाराणसी कोर्ट का फैसला 11 अक्टूबर तक टल गया। अगले हफ्ते मंगलवार को कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। इसी दिन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को सुना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्बन डेटिंग से पत्थर या लोहे की उम्र का पता लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो कैसे? सवाल यह भी है कि जिस कार्बन डेटिंग तकनीक से शिवलिंग की उम्र का पता लगाने की याचिका डाली गई है, क्या यह तकनीक फुल प्रूफ है, पक्की है? इससे जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कार्बन डेटिंग दरअसल भला क्या है। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग की खोज आपको बताऊं 1949 में 1949 में हुई थी। शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियर्ड लिबी। विलियर्ड लिबी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसमें किसी वस्तु की उम्र का पता लगाना और आसान होता है। इससे मिट्टी की चीजें, पुरानी लकड़ी और चट्टानें कितनी पुरानी है इसका पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक से वस्तु की अनुमानित उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। साफ है कि शिवलिंग कितनी पुरानी है, इसकी उम्र दावे के मुताबिक सही है या फिर नहीं, इस बात को लेकर भी कार्बन डेटिंग से तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष से 2 बिंदुओं पर सफाई मांगी। पहला यह कि कथित शिवलिंग की संरचना इस मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं, और अगर है तो क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिए आदेश जारी कर सकता है या नहीं। और यह वैज्ञानिक जांच कुछ और नहीं बल्कि कार्बन डेटिंग ही होगी, जिस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो सवाल अब यह उठता है कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है। दरअसल वायुमंडल में, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा आइसोटोप्स, जिन्हें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। कार्बन डेटिंग में मुख्य रूप से 12 से और 14 की जरूरत पड़ती है। किसी वस्तु की उम्र का पता लगाने के लिए उसमें मौजूद कार्बन 12 और 14 के बीच का जो अनुपात है उसे निकाल लिया जाता है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसकी आधी उम्र की बात कर रहा हूं 5730 साल की होती है। कार्बन 14 आइसोटोप की गणना कर किसी वस्तु की उम्र का पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली हिंदू पक्ष की महिलाएं 2 धड़ों में बंट गईं। हिंदू पक्ष की 5 में से 4 महिलाएं शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से जांच चाहती हैं, जबकि एक महिला किसी तरह की जांच के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से जांच होगी तो वो खंडित हो जाएगा। अब आइए आपको बताता हूं दरअसल कि कैसे कार्बन डेटिंग से संभव होगा कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। यानी सरफेस फ्लोर है, कार्बन डेटिंग से कैसे पता चलेगा कोई परेशानी है इससे या नहीं। देखिए, कार्बन डेटिंग में जो पेच आएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या मुश्किलें आएंगी कार्बन डेटिंग जब होगी। तो कार्बन डेटिंग से आपको बताऊं, उम्र पता लगाया जाता है, इसकी सटीकता पर लेकिन विवाद है। विवाद क्या है? कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। क्यों? कार्बन डेटिंग उन्हीं चीजों की होती है जिसमें कार्बन हो, और किसी चीज में कार्बन है तो उसके अवशेष की कार्बन डेटिंग संभव है। अब हर चीज में कार्बन होना जरूरी है। कोयला में, लकड़ी में, हड्डी में, घोंगा में, सीप में, इन सब में कार्बन डेटिंग संभव है। इनमें कार्बन होता है, इनमें कार्बन मौजूद रहता है, इसलिए उम्र का पता लगाया जा सकता है इनकी। पत्थर और चट्टान की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। पेच यहां है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। इसके लिए शिवलिंग के आसपास की चीजें सहायक हो सकती हैं। आप तब आसपास की चीजों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। यह है उनकी उम्र के आधार पर शिवलिंग की उम्र का अनुमान संभव है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वकील क्या कुछ कहते हैं इस पर। लोगों ने भ्रम फैला दिया कि कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करना चाह रहे हैं, एक भ्रम फैलाया गया। तो ये भ्रम की स्थिति फैलाने से हुआ कि कार्बन डेटिंग ही उस प्रार्थना पत्र का नाम हो गया। आप उसका नंबर मत बताइए, केवल कार्बन डेटिंग करिए, वो प्रार्थना पत्र आपके सामने आ जाएगा। वैज्ञानिक विधि जो भी सर्वोत्तम विधि हो, यह सही तय करेगा। हम लोग देखिए इसके विशेषज्ञ नहीं हैं,
न हम लोग विशेषज्ञ कोई अधिवक्ता है और ना ही न्यायालय इसके विशेषज्ञ है। ये एसआई बताएगा जांच करने के बाद कि कौन सी विधि जो है अच्छी होगी, बढ़िया होगी और जिससे जांच किया जाए। लोग अपेक्षा किए थे कि आज आदेश देंगे कि कार्बन डेटिंग या उसका परीक्षण सर्वेक्षण कैसे हो, राडार पेनिट्रेटिंग हो या फिर पूरा एक्सरे हो रेडियोलॉजी के माध्यम से, परंतु वो उनको संशय था कि किसी प्रकार का कोई भ्रम विभ्रम न रहे। तो अब कार्बन डेटिंग पर फैसला 11 तारीख को होगा, लेकिन आपको मैं बताऊं आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है उन लोगों को बेनकाब करने जा रहा हूं, वो मुस्लिम देश, वो इस्लामिक कंट्रीज जो कश्मीर पर तो हाय तौबा करते हैं लेकिन उइगर पर तौबा तौबा करते हैं। वो कौन से देश हैं, वो कौन से मुल्क हैं, ये इसकी बात करेंगे आप। कश्मीर पर तो हाय तौबा लेकिन उइगर पर तौबा तौबा। तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से एक हवा खड़ा किया गया कि हिंदुस्तान में, क्लोज आइए जरा, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में बहुत अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, ये एजेंडा चलाने वाले वो मुस्लिम देश आज बेनकाब हो गए हैं। ये है वो मुस्लिम देश आप देख रहे हैं। ये कैसे यहां सुई भी गिर जाए, कश्मीर में तो शोर मचाते हैं, लेकिन चीन में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर इनकी जुबानें सिली रहती हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। दुनिया में इस्लाम और मुसलमान के नाम पर छाती पीटने वाले मुस्लिम देशों का चेहरा बेनकाब हो गया। कश्मीर में अगर सुई गिर जाए तो इस्लामिक देश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। ये देश खुद को दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन इनके पाखंड की पोल खुल गई जब चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो ये मुस्लिम देश भाग खड़े हुए। किसी इस्लामिक देश का चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर दिल तक नहीं पसीजा। साबित हो गया कि कितना झूठा और फरेब है इनका मुस्लिम प्रेम। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं वो मुस्लिम देश। इन तस्वीरों को देख लें उइगर मुसलमानों की, ये आप देख रहे हैं, ये है चीन के उइगर मुसलमान जिन पर अत्याचार हो रहे हैं। 10 लाख मुसलमानों को कैद में रखा गया है। इस पे मुस्लिम देश एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कैसे बेनकाब हुए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेनकाब होने के पीछे बड़ी वजह क्या है? बेनकाब ऐसे हुए ये देश दरअसल क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में मैं आपको बताऊं पोल खुल गई। संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं कैसे कश्मीर पर हाय तौबा मचाते हैं ये देश। उनमें कौन है? पाकिस्तान है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई है और कतर है। कश्मीर पर ये क्या कहते हैं? भारत के मुद्दे पर इस्लामिक देश ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कश्मीर से लेकर नुपुर तक जमकर एजेंडा चलाया इन्होंने। भारत को मुस्लिम विरोधी दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन चीन में उइगर मुसलमानों पर जो हो रहा है, चीन में 1 करोड़ उइगर मुसलमान है। आपको बताऊं 10 लाख मुसलमानों को चीन ने कैद कर रखा है। चीन इन मुसलमानों पर अत्याचार करता है, ये इन्हें नहीं दिखता है। गुलाम बनाकर बंधुआ मजदूरी इनसे कराई जाती है। मुस्लिमों को आबादी तक बढ़ाने की इजाजत नहीं है वहां। मुस्लिम देश उइगरों की आवाज नहीं उठाते हैं वहां पर। लेकिन बेनकाब कैसे हुए देखिए जरा। संयुक्त राष्ट्र में चीन में उइगरों का मुद्दा उठाया गया चीन के खिलाफ। अमेरिकी प्रस्ताव में चीनी क्रूरता की निंदा की गई। यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया चीन के खिलाफ कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। अमेरिका ये प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन ये देश भाग खड़े हुए। प्रस्ताव में चीन से अत्याचार रोकने को कहा गया था और आपको जानकर ताज्जुब होगा कई इस्लामिक देश चीन के साथ आकर खड़े हो गए। उन्हें इन मुसलमानों से कोई प्यार और प्रेम नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना है क्योंकि मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। पाकिस्तान, यूएई, कतर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया जो अत्याचार के खिलाफ आ रहा था। 19 देशों के विरोध के चलते प्रस्ताव खारिज हो गया। अगर प्रस्ताव पास होता तो चीन की फजीहत हो जाती। यह बड़ी वजह है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर उसके बाद ये जो मुस्लिम देश एक्सपोज हुए, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था भारत में कि उइगर मुसलमान पर कैसे मुस्लिम देश बेनकाब हो गए हैं आज। सबसे पहले देखिए विनोद बंसल ने लिखा, भारत के खुशहाल मुसलमान पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने यूएन में चर्चा से पल्ला झाड़ लिया है।
राम कुमार सिंह ने लिखा, क्या अत्याचार सहने वाले उइगर मुसलमान नहीं है? कश्मीर के मुसलमान चीन के मुसलमानों में अंतर क्या है? कविंद्र गुप्ता लिख रहे हैं, इस्लामिक देश सिर्फ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अमित पांडे लिख रहे हैं, नुपुर के मामले पर तो छाती पीट रहे थे, उइगर पर चुप हैं। जतिन प्रसाद ने लिखा, चीन के नाम पर तो पाकिस्तान को सांप सूंघ जाता है। राहुल गोस्वामी ने लिखा, कश्मीर पर रोने वाले ओआईसी को आखिर अब क्या हो गया? अक्षय भारद्वाज ने लिखा, इस्लामिक देश चीन के सामने मुंह छिपा लेते हैं। शिवांगी ठाकुर लिख रही हैं, सऊदी अरब ओआईसी अब जिनपिंग के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो कैसे भारत के लोग एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये लोग हंगामा मचाते हैं। ये आप देख रहे हैं कश्मीर की तस्वीरें। कश्मीर में शांति है, अमन है, लेकिन इन्हें ये शांति दिखती नहीं। कश्मीर पर शोर मचाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी मुस्लिम देशों का जो इस्लामिक संगठन है, ये सबसे ज्यादा हंगामा मचाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान परेशान है। लेकिन आइए अब आपको मैं इनका प्रोपेगेंडा और एजेंडा दिखाता हूं। ये भारत में मुसलमानों पर क्या क्या कहते हैं और उइगर मुसलमानों पर चुप रहते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये लाइन से खड़े हैं इस्लामिक देश। मैंने आपको बता दिया कि कैसे चीन के मामले पर बोलती बंद हो गई, वहां मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं। देखिए जरा कश्मीर पर क्या कहते हैं। यूएई, भारत में सभी धार्मिक प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, हमें ज्ञान देते हैं, नैतिक मूल्यों सिद्धांतों के खिलाफ व्यवहार खारिज करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच को बंद किया जाना चाहिए, यह यूएई कह रहा था। चीन से नहीं बोला जाता है। कतर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुद्दा उठाया था कतर ने। कतर में भारतीय राजदूत को तलब किया गया। उसके बाद पाकिस्तान, जो नैतिकता ही नहीं है पाकिस्तान के पास बोलने की, कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पाकिस्तान का कहना है। कश्मीरी मुसलमान पर अत्याचार किया जा रहा है और मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश हो रही है। आइए अब इन सब का प्रोपेगेंडा आज बेनकाब करने जा रहे हैं। इन सारे मुस्लिम देशों की पोल खोलने जा रहे हैं, खुद आपको कश्मीर के लोगों को सुनवाने जा रहे हैं। इन्होंने जितना हल्ला हंगामा करना था कर लिया, झूठा है क्योंकि बेनकाब हो चुके हैं। अब कश्मीर के लोगों को सुनिए, वो आपको बताएंगे कि वो किस हाल में। दुकान पर पहुंचे हैं और ये जम्मू कश्मीर का एक नया फेस है। आप एक नया चेहरा देख रहे हैं कि यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो कहती थी और ये जो तीन परिवार कहते थे कि अगर यहाँ पे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पे तिरंगे को कंधा तो दूर की बात है, आपको कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर आपकी सियासत इस तरह पहाड़ियों और गुजरों को लड़ाती रही। तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, शायर कहना कि तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी ते मैं क्यों ढावा मंदिर नू, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। मैं सबसे पहले तो मोदी जी का और हमारे अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि हमें जो है पहाड़ी स्टेटस वो दिलवा कर रहेंगे। आज अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया है कि गुजरों बकरवालों का जो अधिकार है उनके पास रहेगा, पहाड़ियों को उनका अधिकार मिलेगा। सबका साथ और सबके विकास की बात जो है आज उन्होंने करके दिखाई है। सबसे पहले तो अमित शाह साहब का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस जंग को भी उन्होंने आज खत्म कर दिया कि एसटी वालों का 1% भी नहीं कटा जाएगा और पहाड़ियों को भी अपना पूरा राज्य दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो यहाँ एक तामीर और तरक्की की जो दीवारें थी, उस 370-35 के हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हर तबका को जो है वो पहली बार यहाँ हकूक दिए जा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार में जंगल राज की तस्वीर। 10 बार आपको पहले दिखाया है, लेकिन आज एक और तस्वीर आई है। बिहार में जंगल राज पार्ट 2। अगली तस्वीर दिखाइए। ये बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, इस शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर और देखिए ये कौन लोग हैं जो इस शख्स को पीट रहे हैं। देखिए पहले तस्वीर को। इस लड़के को, इस युवक को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं। इस लड़के पर रेप का आरोप था। जंगल राज की तस्वीर यह है कि पहले तो नाबालिग से रेप का आरोप एक अपराध हुआ, नीतीश सरकार नहीं रोक पाई। दूसरा जंगल राज का उदाहरण यह कि बीच सड़क, बीच चौराहे पर रेप के आरोपी को सजा भी दे दी गई और जान से मार दिया गया। इस युवक को मार दिया गया पीट कर। यह है
बिहार के कटिहार की तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है और ये बता रही है कि बिहार किस तरफ जा रहा है। ना रेप रुक रहा है, ना हत्या रुक रही है। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं कि बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। देखिए जरा, तमाशबीन बने खड़े हैं बाकी लोग, सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं। ये सारी तस्वीर देखते रहे। बिहार के जंगल राज की ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शख्स, इसको जान से मार दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और उसके बाद इसकी मौत हो गई। ये आप देख रहे हैं, पेड़ पर ही इसकी मौत हो गई बंधे बंधे। आइए अब इस पूरी खबर के बारे में आपको बताता हूं। नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं है इस जंगल राज का, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने इस तरह के मंत्रियों को अपनी सरकार में शामिल किया है जिन पे खुद एफआईआर दर्ज है, तब से यही हाल है। बिहार के कटिहार जिले की दरअसल यह घटना है और इसे मूव कीजिए। रेप के आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शख्स पर 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप था। दरअसल परिवार ने कहा सोते वक्त बच्ची को यह उठा ले गया था और ग्रामीणों ने आरोपी को बच्ची के साथ पकड़ लिया। आरोपी को खजूर के पेड़ से बांध दिया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को बेरहमी से पीटा। उसके बाद पुलिस को सौंपने के बजाय भीड़ आरोपी को सजा देने लगी। देर से पहुंची पुलिस ने आरोपी को छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी अस्पताल ले जाते वक्त। आरोपी का नाम मोहम्मद सगीर है और आरोपी पर पहले से रेप का केस दर्ज था। कोर्ट में भी केस चल रहा है इसके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने पिटाई के मामले में केस दर्ज कर लिया है। भीड़ ने खुद इंसाफ कर दिया। आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई का दावा किया गया है। बहरहाल अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरोपी का परिवार, क्या कह रहा है। इसको लाया था, मारा पीटा था ना, गाँव वाला रेप का मैटर था। गाँव वाला नहीं पीटा था, मतलब कि उसका जिसका घर से हुआ था वही पीटा था। कितना लोग? बस उसका घर से 5 आदमी था। क्यों मारा? कारण क्या था मारने का? मारने का कारण बोलता है 9 साल का बच्ची को रेप किया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताता हूं मैं आज की एक और बड़ी खबर है। बादशाह ने मांगी माफी। एक बादशाह से मिलवाने जा रहा हूं। इनका नाम बादशाह है, नाम बादशाह है, लेकिन हरकत क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर दिखाई जरा। इसे पुलिस नीतीश राज में आपने देख लिया क्या हो रहा था, अब शिवराज में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। शिवराज में फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इनको फुल स्क्रीन लीजिए। देखिए इनकी गुंडागर्दी। मर्डर में हूँ। अरे यार तुम समझे करो पहले, ये देखिए चैनल बंद करके चाकू हाथ में लिए बादशाह, और ध्यान से देखिएगा बादशाह ने कैसे चाकू निकाला, चाकू घुमाया, धमकाया। ये देखिए एक आम आदमी को बादशाह धमका रहा है। मर्डर में हूँ, लेकिन तुम समझे करो पहले। नीतीश राज और शिवराज में फर्क क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए जिप फॉलो कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। अब अगली तस्वीर अमित शर्मा प्लीज। ये आप देख रहे हैं अब उठक बैठक कर रहा है बादशाह। बादशाह की सारी हेकड़ी निकल गई। ये शिवराज में होता है। फुल स्क्रीन लीजिए, 2 विंडो बनाइए। ये आप देख रहे हैं बादशाह की एक तस्वीर कि कैसे इसको उठक बैठक करनी पड़ रही है। इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लीजिए मिस्टर शर्मा। ये जो आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन, 2 विंडो कीजिए इसको। ये बादशाह है, देखिए जरा बादशाह की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ बादशाह धमकी दे रहा था और दूसरी तरफ बादशाह उठक बैठक करने लगा। देखिए सारी बादशाही निकल गई, सारी बादशाहत कुछ सेकंड में निकल गई जैसे ही पुलिस ने पकड़ा है। अब बादशाह कभी लोगों को धमकाएगा नहीं, और जब धमकाएगा तो लोग उसकी दूसरी तस्वीर भी देख लें कि शिवराज में बादशाह का ये होता है। आइए आगे बढ़ता हूं। एक और अगली बड़ी खबर है कि 27 करोड़ की घड़ी का खरीदार कौन। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये घड़ी देख रहे हैं, 27 करोड़ की घड़ी है। ये है घड़ी, इसकी कीमत है 27 करोड़। एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर इस घड़ी को पकड़ा गया। दुबई से यह घड़ी आ रही थी। सोचिए जरा,
इस घड़ी में ऐसा क्या लगा है जो 27 करोड़ की है और कौन कैसे इसे लेकर आ रहा था जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया? देखिए, 27 करोड़ की घड़ी द जेकब कंपनी की है। द जेकब एंड कंपनी की घड़ी है, बेहतरीन क्वालिटी की, सफेद हीरे लगे हुए हैं इसमें, केस, लक्स, बेजल, ब्रेसलेट और क्लैस्प में भी हीरे। क्राउन में रोज कट व्हाइट डायमंड है इसमें, 504 एमरल्ड कट व्हाइट डायमंड्स लगे हुए हैं इसमें और घड़ी का कुल कैरेट वेट 129 कैरेट है। इसका केस भी 18,000 व्हाइट गोल्ड का है। इसका जो केस है जिसमें रखी है, इसमें 75 हीरे जड़े हैं, इनर रिंग में 76 हीरे जड़े हुए हैं, ब्रिजल्स में 57, क्राउन में 1 रोज कट व्हाइट डायमंड लगा है इसमें, फ्रंट और बैक पर सफायर क्रिस्टल्स का कवर है इसमें और बिलेनियर 3 सीरीज की घड़ियों में से ऐसे हीरे लगे होते हैं। घड़ी को हाथ से तैयार किया जाता है। इस घड़ी को दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने इसे जब्त किया है। दिल्ली में किसी को गिफ्ट देने के लिए यह घड़ी दरअसल मंगाई गई थी और कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आरोपी 4 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आया था। आरोपी गुजरात का रहने वाला है और IB, ED, NIA को मामले की जानकारी दी गई है। तो ये घड़ी अब दरअसल एजेंसियों के पास है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म।